Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss chapter number 3 from class 6th and the name of the chapter is the beginning of the Indian civilization. I guess start करते हैं. What was going in this particular chapter? First कि what was in the chapter आइए डिस्कस करते हैं. पहला है what is civilization. Civilization क्या होता है देखेंगे. फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे विलेज से शहर बने. टाउन प्लानिंग, उस टाइम पे कैसी टाउन प्लानिंग थी. वाटर मैनेजमेंट उनका कैसा था. एंड व्हाट डिड द हड़प्पन ईट्स, क्या वो खाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन. एंड अ ब्रिस्क ट्रेड. एंड लास्ट में है डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि उसका डिक्लाइन कैसे हो, किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन. आइए स्टार्ट करते हैं. तो पहला टॉपिक ही हमारा है व्हाट इज सिविलाइजेशन. नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो व्हाट वाज इन दिस चैप्टर की civilization. What is civilization? The civilization refers to the stage of human society culture where people are highly developed and organized. तो civilization वो कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं एक सोसाइटी के फॉर्म में, उनका एक कल्चर होता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, यानी वेल प्लान्ड होता है. इट इज प्रोग्रेसिव फिनोमिना विच डील टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ. मतलब ये क्या है, एक प्रोग्रेस, मतलब इसके अंदर क्या प्रोग्रेस होती है और हर एक स्टेप पे उनका मतलब ये है कि आगे, पहले से आगे की तरफ अच्छा उनका डेवलपमेंट होता है. In other words, a civilization is an advanced stage of human cultural development and implies the use of superior technology, complex economic relationship. मतलब क्या है, civilization वो एक एडवांस्ड स्टेज है किसकी, ह्यूमन बीइंग की, जिसमें उनका कल्चर का डेवलपमेंट होता है और वो अलग अलग टेक्नोलॉजी यानी अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं. एंड जो इकोनॉमिक रिलेशन वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि वो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है या जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो अलग अलग हो जाता है. की फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन इंक्लूड, क्या क्या फीचर होते हैं जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन. आइए फर्स्ट देखते हैं क्या है. पहला राइटिंग सिस्टम, नीड टू राइटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड कीप रिकॉर्ड्स. तो राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बातचीत करने के लिए और रिकॉर्ड्स को रखने के लिए. सेकंड क्या है, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स वहाँ पे क्या है, वो कैसे उस जगह को गवर्न करते हैं, कैसे उसको टेक कर करते हैं, वो सब हम उसमें देखते हैं और किस तरीके से एक्टिविटी को वो एंडोर करते हैं. थर्ड है आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू एक्सप्लोर आर्ट बाय वीविंग बास्केट. वहाँ पे किस टाइप के, वीविंग बास्केट मतलब जो आपने देखा टोकरी को बुनना, पेंटिंग करते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, क्रिएटिंग ज्वेलरी, उनके पास ज्वेलरी थी वही बनाते थे. एंड सम में बिकम आर्किटेक्ट्स टू डिजाइन बिल्डिंग्स इन द सिटी. और ऐसी बिल्डिंग मतलब घर बने हुए वहाँ पे देखे गए हैं शहरों के अंदर में. दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग है. वहाँ पे मतलब टाउन्स को सेटअप किया गया है, जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर क्या, एक ऐसे रो है एक ऐसे रो, मतलब कि वहाँ पे चौराहा, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे वहाँ पे. ग्रोथ ऑफ द सिटी मतलब वहाँ पे शहर बनना शुरू हो गए. एंड देयर मैनेजमेंट, और उनका मैनेजमेंट भी होता था, यानी कि उनका रखरखाव भी होता था. विच जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एंड द ड्रेनेज सिस्टम. कैसे पता चलता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट है, मतलब पानी कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा और सोर्स ऑफ वाटर क्या आता है, यानी कुएं वहाँ पे यानी वेल देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्या है, ट्रेड. दे ट्रेडेड गुड्स विद इन देयर सोसाइटी एंड विद अदर्स. वो क्या है, क्या ट्रेड करते हैं, वो करते हैं गुड्स एंड सोसाइटी विद द अदर्स. मतलब वो ट्रेड का मतलब उनका प्लस अपनी तो अपने लोगों में ट्रेड था ही, प्लस बाहर से भी ट्रेड था उनके साथ, कल्चर. नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली सोशल हायरार्कीज कैन अफेक्ट रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन. वहाँ पे क्या था, फैमिलीज थी, वहाँ पे सोशल हायरार्की थी, मतलब अपर लोअर इस तरीके से, राइट. वहाँ पे रिलेशनशिप थे एक लोग के एक दूसरे से. नेक्स्ट है अ सिविलाइजेशन may have distinct social classes. सिविलाइजेशन के अंदर में आप अलग अलग क्लास को हम देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे अपर क्लास, लोअर क्लास एंड द मिडिल क्लासेस था. अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर क्या था, प्रोडक्टिव था यानी बढ़िया था. इनफ टू फीड नॉट जस्ट टू विलेज बट ऑल्सो सिटीज. मतलब उनके पास इतना प्रोडक्शन होता था कि वो अपनी नीड्स को तो फुलफिल कर सकते हैं, प्लस जो सिटीज में उनकी नीड्स को भी वो लोग फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन बिगन एट द डिफरेंट टाइम. अगर हम बात करें डिफरेंट वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे और अलग अलग टाइम पे बहुत सारी सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं. इन मेसोपोटामिया, आज की डेट में उसका क्या नाम है, इराक एंड सीरिया, दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स अगो. कितना पुराना है वो, 6000 साल पुराना है. एंड इन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन इज फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर. उसके बाद कौन सी, इजिप्ट सिविलाइजेशन देखने को मिलती है. In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contribution and advancement of the ancient civilization. अगर हम बात करें जो आज हम हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रोल रहा है पुरानी चीज़ों से, मतलब कि पुरानी चीज़ों से हमने सीख कर आज की डेट में हम इतना डेवलप्ड और इतना एडवांस हुए हैं. अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की तो कितने 4000 BCE. हम बात करें इजिप्शियन की तो कितने 3000 BCE. हम बात करें इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन की तो कितनी पुरानी है वो, लगभग 2000 साल पुरानी है. यानी टाइमलाइन शोइंग दैट द पीरियड ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वाज फ्रॉम अराउंड 2500 से 1900 BC का ये टाइम पीरियड है, राइट. नेक्स्ट है फ्रॉम विलेज टू सिटी.
द वास्ट प्लेन ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम बात करें पंजाब की, जो आज की डेट में दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो कंट्री, एक पाकिस्तान के पास और एक हिंदुस्तान के पास है। एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान, सिंध एक जगह जो किसके अंडर में, पाकिस्तान, आर वाटर्ड बाय द इंडस एंड its ट्रिब्यूटरी। तो वो जो जगह थी उस जगह पे पूरा जो पानी जाता था किसके, इंडस, और जो उसके ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां, उसके थ्रू वहां पे पानी जाता है। दिस मेड दोज प्लेन फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। इससे क्या है, वो लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यानी बहुत ज्यादा ग्रो के लिए अच्छा है, और फेवरेबल है किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए। A little further east and a few millennium ago about another river, the सरस्वती। और वहीं बात करें हम बहुत साल पुरानी, तो वहां पे एक और रिवर है जिसका नाम है सरस्वती, जो देखने को वहां पे मिलती है। यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। और कहां से बहती है वो, हिमालय के फुट हिल से। कौन कौन से स्टेट है, हरियाणा, पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, यानी कि इन 4 स्टेट से वहां पे सरस्वती रिवर गुजरती थी। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE द विलेज ग्रो इनटू टाउन्स। 3000, अगर हम बात करें 3500 साल पुरानी बात करें, तो जो शहर थे वो कैसे इवॉल्व हुए, वो विलेज से, मतलब पहले क्या थे, वो विलेज थे, और फिर किस में कन्वर्ट हो गए, वो शहरों में। एंड विद द इंक्रीजिंग ट्रेड ऑन अदर एक्सचेंज दोस टाउन फर्दर ग्रू इनटू द सिटी। और वही अगर बात करें, जो ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, कैसे, वो एक्सचेंज करते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं, वो प्रोडक्ट का इधर से उधर, एंड वही टाउन किस में, बाकी शहरों में वो बदलते चले गए। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2500, यानी कि इतना जो बदलाव हुआ कि शहर जो है वो कैसे इवॉल्व हुए, यानी गांव से कैसे शहर बने, वो कितने साल हो गए, 2500 साल पुराने, ये अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, इतना पुराना है वो। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सर्व नेम इंडस। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों की, उन्होंने क्या नाम दिया इसको, अलग अलग नाम दिया। कौन सा, इंडस, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और एक और नाम है क्या, सिंधु एंड सरस्वती सिविलाइजेशन। ये सारे नाम किसने दिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने। इट्स इनहैबिटेट्स आर कॉल्ड हड़प्पन, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या बोलते हैं, उनको हड़प्पन बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और हम बात करें कि पुरानी सभ्यताओं में से एक ये सभ्यता है जो सबसे पुरानी है इस अर्थ पे। ये देख रहे हो आप जगह, तो ये जो पूरा आप देखने को, ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, घग्गर, ये सब जो है क्या, इसके आसपास जितनी रिवर्स है, ये सब रिवर्स किसके, रिवर्स जो है इसके आसपास जितने भी रीजन है उसको क्या बोलते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन प्लानिंग। देखते हैं टाउन प्लानिंग में क्या है। हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो नाउ पाकिस्तान, दोनों की दोनों सिटी कहाँ है आज की डेट में, वो कहाँ है, पाकिस्तान में। और फर्स्ट टू बी 2 सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें इस सिविलाइजेशन की शुरुआत में, तो सबसे पहले तो ये 2 शहर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड कितना कौन से में, 1924 में। अ सेंचुरीज अगो सेवरल साइट्स फॉलो इन द इंडस प्लेन। और देखें हम मैक्सिमम जो हमें साइट मिलती है वो इंडस रिवर के आसपास ही देखने को मिलती हैं। विच इज वाई दिस इज कॉल्ड, दिस civilization was also initially called the Indus Valley civilization। इसीलिए उस civilization क्या बोलते हैं, इंडस वैली civilization बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो शहर है किसके पास मिले, इंडस रिवर के पास। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा, अगर बात करें अदर सिटीज की, धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। राखीगढ़ में कौन सा है, हरियाणा है। गनरेवालिया कहाँ पे है, चोलिस्तान में है। कहाँ पे है वो, आज पाकिस्तान में है। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर सिटीज लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड। अब बात करें लोथल की, तो वो कहाँ पर है, वो है हमारे गुजरात में। ये सम ऑफ द एक्सकेवेटेड, और ये आज मतलब ये नहीं कह सकते अभी खत्म हुई, ये एक्सकेवेशन अभी भी स्टिल इन द प्रोग्रेस है। सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे एंड इट इज द इंटरेस्टिंग टू नो दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज, राखीगढ़ एंड, अगर हम बात करें सरस्वती रीजन की, तो सरस्वती में अगर हम बात करें इन सरस्वती रिवर के आसपास, तो 2 रिवर, 2 जगह, कौन सा, राखीगढ़ी एंड गनेवेरीवाला। ये 2 जगह है जहाँ पे अभी देखते हैं कि सरस्वती कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बट ऑल्सो स्मॉलर टाउन जैसे फरमान इन हरियाणा, कालीबंगा, राजस्थान, ये छोटी छोटी साइट है जो आज भी देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। भीराना, बनावली, बोथ आर हरियाणा। इंडीड मेक क्लियर दैट द हाई डेंसिटी ऑफ द साइट्स इन इंटीरियर, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पोर्शन देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट है द लार्जर Harappan cities were built according to the precise plains. They had wide streets which were often oriented to the cardinal direction. Most cities seems to have been surrounded fortified and has, अगर हम बात करें जो जितने भी शहर हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पन शहर, सब के सब क्या फोर्टिफाइड है, मतलब चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, ठीक है। द अपर टाउन वेयर द लोअर एलाइट पीपल लिव्ड, जो अपर टाउन है वहाँ पे जो एलाइट मतलब जो अपर लेवल के लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। एंड लोअर टाउन फॉर द कॉमन पीपल, और जो कॉमन पर्सन है वो लोअर टाउन में रहते हैं। सम लार्ज बिल्डिंग्स सीम्स टू हैव बीन यूज फॉर द कलेक्टिव पर्पसेस, और कुछ लार्ज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं जिसे हम देखते हैं कि वो अलग चीज़ों के यूज़ करते हैं, किस लिए, वेयर हाउस बनाने के लिए। वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड
एंड वर स्टोर, मान लीजिए वेयर हाउस हो गया तो वो उसके लिए बड़ी जगह चाहिए, तो बड़ी बड़ी जगह भी देखने को मिलती है जहाँ पे वो यूज करते थे एज अ वेयर हाउस। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ द वेरियस लाइन्स सीज लाइन इन अ स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन, अगर हम बात करें इंडिविजुअल यानी हम बात करें सिंगल घर के, तो वो एक लाइन में है, यानी कि कोई घर इधर बना है कोई बीच में नहीं, बिल्कुल एक सेपरेट लाइन से वहाँ पे वो बने हुए हैं। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेज, अगर हम बात करें क्वालिटी की यानी जिस प्रोडक्ट से वो बनाए सबका सेम है, चाहे वो बड़ा घर हो या छोटा घर हो। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और ये सारी जो है वो किससे बनाए, वो ब्रिक्स से बनाए। पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ द डिबेट। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, अ स्मॉल बट एलॉबरेटेड टैंक विच वॉज मेजर अबाउट 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर एंड हैड वाटरप्रूफ मटेरियल। मतलब अगर बात करें जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया उस टाइम में, तो सबसे जो कॉन्ट्रोवर्सी जो सबसे हाईलाइटेड है उसका नाम है ग्रेट बाथ। वो बना हुआ है और वो कैसा, मतलब ऐसा देखने में लगता है कि वहाँ उसके अंदर पानी होगा और आसपास रूम बने जो कि लगता है कि वो पूजा पाठ करने के लोग आते होंगे। अप्लाइड, और वहाँ पे क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट बना रखा है जो कि वाटरप्रूफ है, पानी से उसके आसपास नहीं जाता। Applied on the top of the careful laid out bricks. The tank was surrounded by small room. जो टैंक है उसके आसपास क्या है, छोटे छोटे रूम्स हैं, one of which contain a well. वहाँ पे क्या है, एक कुआं भी है। There was a drain in the one corner to the tank of the empty and refill. और एक जगह वो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि वहाँ से जो एम्प्टी जो टैंक है उसको वहाँ से फिल किया जाता होगा, ठीक है, किससे, फ्रेश वाटर से, टाइम पे। What is the purpose of such structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations. Archaeologists ने अलग अलग बातें बताई कि उसको बनाने का पर्पस क्या होगा। आइए पहले देखते हैं। अ पब्लिक बाथ इज द रॉयल बाथ और अ टैंक यूज फॉर द रिलीजियस रिचुअल्स। उसको या बोलते हैं वो पब्लिक बाथ होगा, या राइट, किसी रॉयल के फॉर्म में किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, या फिर वो रिलीजियस बात होगा, मतलब वहाँ पे लोग आते होंगे रिलीजन के लिए। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट्स टर्न आउट टू दैट सिटीज। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पे आते होंगे अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल, और मैक्सिमम क्या है हमें देखने को मिलता है कि जितने घर है वहाँ पे क्या इंडिविजुअल बाथरूम देखने को मिलते हैं। ये एक एग्जांपल है ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का, लोथल कहाँ पे, गुजरात में। तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे क्या, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये वॉशरूम या टॉयलेट जो भी बाथरूम होगा, यहाँ से ये देख रहे हो आप नालियाँ सी हैं, मतलब यहाँ से पानी बहुत ईजिली आराम से निकल जाता होगा, ठीक है। ये क्या है, ये ड्रेनेज सिस्टम है। वाटर मैनेजमेंट, अब कैसे वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट देखते हैं। हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, क्या है वो, वेरी बिजी, क्यों, क्योंकि वो क्या है, शहर है, सिटी है। दे हैव अ ग्रेट मच इंपॉर्टेंस टू द वाटर मैनेजमेंट क्लियर, और वहाँ पे क्या वाटर को साफ रखने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जनरली हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाउसेज, जो घर हो कैसे, या एक ही स्टोरी होगा 2 स्टोरी, विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, और क्या रूम बने हुए कहाँ पे, कोर्टयार्ड्स में। दीज हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और वो जो घर है उस वहाँ पे क्या हर एक घर के अंदर में एक सेपरेट बाथरूम देखने को मिलता है। एंड हैड अ वेल्स टू सप्लाई वाटर, वहाँ पे सबका एक पर्टिकुलर वेल भी है, कुएं भी है। दिस सिटी हैव कवर्ड विद द ड्रेन, और वहाँ पे क्या एक ड्रेन मतलब नाली बनी हुई जहाँ से पानी पूरा बाहर निकल जाता है। द बाथिंग एरिया ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड टू द लार्ज नेटवर्क ऑफ द ड्रेन, और सारे बाथरूम की एक ही नालियाँ हैं जो कि लार्ज ड्रेन वाटर से सिस्टम से बनी हुई है। दीज ड्रेन्स वाटर वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन, और सारे सारे क्या एक ही लाइन में है। ईच ड्रेनेज हैज अ जेंटल स्लोप, सबका क्या है एक जेंटल सा स्लोप है, जेंटल मतलब ताकि ढलान सा हो, ताकि पानी आराम से निकल जाए। दैट वाटर कुड नॉट फ्लो थ्रू इट, could what flow through it. Now one drain in the houses were connected to those on the street and the small drain on the bigger rooms. मतलब कि सारे के सारे जो छोटे छोटे नाले थे वो एक बड़ी नाले मिलते ताकि वो, और जो जितना पानी वो सारा का सारा बाहर निकल जाता था। इन मोहनजोदारो hundreds of the wells are made of bricks, जो जितनी भी हम बात करें हम जो bricks है वो क्या, वो कैसी हैं, वो पक्की हैं, राइट। पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम द देम बट इन द अदर रीजन इट मे बी पॉन्ड्स स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमन मेड रिजर्व, और बाकी जगह क्या देखने को मिलता है, पॉन्ड्स, लोग का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो पॉन्ड्स है, या फिर रिजर्वॉर से जो लोगों ने बना रखा है कि जब बारिश या कुछ भी होगा पानी में रिजर्व करेंगे और बाद में हम उसको यूज़ करेंगे। द सिटी ऑफ धोलावीरा कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में है। द लार्जेस्ट रिजर्वॉर मेजर इन 73 मीटर इन लेंथ, अगर हम बात करें रिजर्वॉर के तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिला है, रन ऑफ कच्छ में, कहाँ पर है, गुजरात में। धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल की कंपोनेंट। पहला, अ लार्ज रिजर्वर वर एक्सकवेटेड नियर द सिटी, जो हम बात करें कहाँ पे, जो लार्ज रिजर्वर कहाँ मिलता है, शहर के पास में, कहाँ पे, बहुत बड़ा कुआं है। इट हैज 6 लार्ज रिजर्वर बिल्ट विद स्टोन इवन कट इनटू द रॉक्स, कितने हैं, लगभग 6 रिजर्वर देखने को मिलते हैं उस सिटी में। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू द अंडरग्राउंड रेन एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि सिंपल साइज जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आज की डेट में हम प्रैक्टिस करते हैं वो उस टाइम पे भी उस टाइप की वो प्रैक्टिसेस करते थे। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज इक्वली इंप्रेसिव विद द कवर्ड ड्रेनेज, मतलब वो नहीं खुला हुआ है, वो कवर्ड है,
राइट। कहाँ पे जगह हम बात करें जो नाले बने हैं वो भी कवर्ड है, जो या पानी इकट्ठा हो रहा है वो भी कवर्ड है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे एकदम हाइजीनिक तरीके, मतलब वहाँ पे ये नहीं कि अनहाइजीनिक नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से वहाँ पे बनाया गया, रखा गया है वाटर को। ये देखो आप एग्जाम्पल है, लार्ज रिजर्व काटे तो धोलावीरा की ये क्या एक रॉक है, उसको काट के देख रहे हो आप, यहाँ पे वाटर रिजर्व बनाया हुआ है। व्हाट इट द हड़प्पा एट, वो क्या खाते थे? While many people live in the cities, other live in the countryside, grew crops and the rear animal, मतलब कि उनका जो सोर्स ऑफ था वो एक तो सिंपल सा हो गया क्या, एक एनिमल, दूसरा क्रॉप्स के ऊपर हो गया, राइट। These farmers and herders supply food to craftsmen, जो फार्मर और हर्डर्स क्या थे वो फूड सप्लाई करते थे, राइट। और फिर क्राफ्ट पर्सन भी थे वहाँ पे, स्क्राइबर्स थे एंड रूल्स इन द सोसाइटी, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे सोसाइटी में। द हड़प्पन क्रिएटेड मेनी अदर सेटलमेंट अलॉन्ग विद द बैंक्स ऑफ द स्मॉलर राजवे, और जो हड़प्पन का जो सेटलमेंट है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सेटलमेंट है, जो लोग रहते हैं वो कहाँ दो जगह रहते हैं, यहाँ पे एक तो बड़ी बड़ी लार्ज रिवर्स के बीच में और स्मॉल रिवर्स में। दिस इज अ लॉजिकल चॉइस not just for easy access to water but also for agriculture since reservoir enriched with the around soil in the world। देखो दो रीजन है कि मैक्सिमम जो हम देखेंगे शहर या गांव जो भी है वो कहाँ पे रिवर के पास मिले, क्यों? पहला तो है कि उनका सोर्स ऑफ वाटर वो कहाँ से मिल जाएगा, उनको वहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से? रिवर से। दूसरा है कि उन्हें अगर एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर को चाहिए हमेशा पानी, और पानी कहाँ से मिलेगा? रिवर से। तो इसलिए, और फिर दूसरा थर्ड एक और पॉइंट है कि दे नीड अ एलिवेबल प्लेन, मतलब उनको क्या सा उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी कहाँ पर होती है? वो होती है नदी के किनारे, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादातर बसते थे। विद द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स हड़प्पन ग्रू वीट, हड़प्पा के हम बात करें क्या क्या ग्रो करते थे? वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सिस हो गए, पीस, राइस, सीसम, लिंसाइड्स एंड मस्टर्ड एंड द वेराइटी ऑफ वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो करते कौन? हड़प्पन्स। नेक्स्ट है अ न्यू टूल प्लो, क्या है ये? प्लो है, वॉज यूज टू डिग द ईच, तो वहाँ पे उस टाइम पे एक नया हमें देखने को मिलता है, एक नया औजार देखने को मिलता है, इसको क्या बोला? प्लो। क्या करते हैं? इससे गड्ढा खोदते कहाँ? अर्थ में, ताकि हम सॉइल को मतलब खोद के बाहर कर सके और उसमें थोड़ी हवा लग सके, जिससे वो क्या हो, उसमें सीड्स लगा सके। द इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैनेज बाय हंड्रेड्स ऑफ द स्मॉल रूरल, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का तो बहुत सारी ऐसी रूरल साइट्स मिली है और विलेज में जहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया है। नाउ द सिटी कुड सर्वाइव ओनली इफ प्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल एरियाज रीच विद देम इन द डेली लाइफ, और क्या था कि वो अपने घर के लिए जरूरत की चीज़ें वो ग्रो कर लेते थे और वो ग्रो कर। द हड़प्पन्स क्रिएट कैटल्स, वो क्या कर रहे हैं हड़प्पन? चराने किसको? जानवर को, शीप्स, गॉट एंड बफेलो, ये सब वो क्या उनके पास रहते थे एनिमल्स। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर मीट कंजम्पशन, ये देखा गया है कि जो ये एनिमल्स हैं ये किस लिए? मीट कंजम्पशन के लिए ये पाए गए हैं। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिशेस बोन आर फाउंड, मतलब एनिमल्स और फिश की बोन बहुत ज्यादा देखने को भी, इससे पता चलता है कि वो क्या उसको यूज करते थे एज अ फूड। व्हाट डिड हड़प्पा's कुकिंग पॉट्स कंटेन? साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द क्ले पॉट हैव बीन प्रोवाइडेड, वहां पे क्या क्ले पॉट्स मिले, किस लिए? डेयरी प्रोडक्ट को रखने के लिए। रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, राइट, जिंजर एंड बनाना, इन सब चीज़ों का वहाँ पे अवशेष यानी रिमेन देखने को मिले। दिस इज व्हाट दे आर डाइट एज ए क्वाइट डाइवर्स, मतलब उनके ये देखने को मिलता है कि उनके पास खाने की वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल थी। अब रिस्क ट्रेड, द सिविलाइजेशन इकोनॉमी अपीयर्स टू हैव डिपेंडेड significantly on trade which was facilitated by the major advanced transportation technology। वहाँ पे हम क्या करें? वहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो चुका था, उसका ये कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें देखने को मिलती हैं। The Harappans were engaged in a trade, किसमें एंगेज थे वो? ट्रेड में। नॉट ओनली विद their own civilization but with the other civilization, ये नहीं कि खाली वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की यानी आसपास के लोग जगह पे ही वो ट्रेड करते, बट वो बाहर भी ट्रेड कर रहे थे विद इन एंड आउटसाइड द इंडिया। दे हैड अ ब्रिस्क ट्रेड दैट इन्वॉल्व बोथ लैंड एंड द सी, और वो दोनों तरीके से ट्रेड करते हैं, जमीन से भी और पानी में भी। दे ट्रेडेड विद द मेसोपोटामिया, कहाँ जा रहे हैं वो? मेसोपोटामिया में, पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ ईरान, सेंट्रल एशिया, ओमान एंड बहरीन आइलैंड एंड द फैलाक, तो ये सारी जगह है जहाँ से इनके ट्रेड टर्म्स थे। दे एक्सपोर्टेड गुड्स लाइक कौन कौन से गुड्स? मसलिन, क्लोथ्स, ठीक है, मखमल वाले, एसेसरीज, द ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, शीशम से बीड्स हो गया एंड पर्ल्स, ये सब चीज़ें क्या करते थे? वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था। इन एक्सचेंज क्या करते थे? दे इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करें? कमोडिटी लाइक मेटल्स हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गए, कॉपर विच है नॉट कॉमन, अब जो यहाँ पे नहीं मिलेगा वही तो क्या करेंगे? वो क्या हम पे इम्पोर्ट करेंगे। द हड़प्पन डेवलप्ड स्पेशल टेक्निक फॉर देयर क्राफ्ट, क्या स्पेशल टेक्निक क्राफ्ट किया? सच एज ड्रिलिंग कार्नेलियल बीड्स, अ रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन द गुजरात, वो क्या एज अ ज्वेलरी वो लोग यूज करते थे। सो दैट स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम, मतलब स्ट्रिंग मतलब धागे उसमें से पास कर देते थे, एंड डिकोटिंग देम इन द वेरियस वेज, और डिकोड करना है मतलब उसमें से कहीं निकालने हैं। दे ऑल्सो यूज कंसेस शेल टू मेक द बैंगल्स, क्या बैंगल्स यानी
चूड़िया बनाने के लिए यूज करते थे, विच रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक बिकॉज शेल इज हार्ड एंड मेटल। तो शेल क्या है, वो हार्ड होता था, इसलिए उसके अंदर से रस्सी मतलब बहुत टफ होता था उसको करना, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड ऑर्नामेंट मेकिंग। दी हड़प्पन्स ऑल्सो मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, क्या अलग अलग टाइप के ग्लासेस बना रहे हैं, पॉट्स, प्लेट्स विद मड्स विच दे सोल्ड इन द मार्केट एंड ट्रेडेड फॉर। अब वो ऐसे जो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उससे बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं ताकि उसको ट्रेड करके अपना जो बेनिफिट है वो ले सके। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट एंड रिवर्स। अगर बात करें हम वो उनका ट्रेड कैसे करते, तो जमीन और पानी दोनों से करते थे, सी से भी राइट दूर। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। मैरीटाइम मतलब क्या, जो पानी में समुद्र में होती है। जो इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन गुजरात एंड सिंध। कहाँ पे, गुजरात और सिंध में क्या है, हमें देखने को मिलता है कि वहां पे भी उनके सेटलमेंट थे। लोथल, अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात has a surprisingly huge basin of measuring 217 meter length and 36 meter of width. The length is just little more than that of the football ground. This basin must have a dockyard, that is structure used to receive and send boats from further transportation. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे उनके टर्म से दूसरे कंट्री से, तो यहाँ पे जो एक लोथल जगह है वहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, डॉकयार्ड्स। उसका लेंथ अच्छा खासा है, लग रहा है जो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर वहाँ पे क्या लेंथ है, जहाँ पे इसका मतलब है कि उनका बाकी जो देश हैं, बाकी जो सिविलाइजेशन उनसे उनका ट्रेड होता होगा। ये देख रहे हो आप, ये एग्जांपल हड़प्पन बीड्स, कार्नियन बीड्स एक्सकेवेटेड सूसा। तो ये देखो ये कॉम्ब है और ये बीड्स हैं जिसके थ्रू ऑर्नामेंट्स बना लिए, ये सब चीजें वो बनाते थे। सच इलैबोरेटेड ट्रेड रिक्वायर्ड ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स and also each others. This seems to have been chief purpose of the thousands of small seals which have been excavated from the many settlement. हम बात करें तो यहाँ पे जो small seals है वो क्या excavate होती थी, ठीक है। These seals were generally made of statite. जो इतनी seals है वो किससे मिली, statite से मिली है। A soft stone that would be hardened through the heating. क्या है वो soft stone है, इसको heat करके वो लोग use करते हैं। They measure only a few centimeters and generally depict animal figure. छोटे छोटे उनके सेंटीमीटर होते हैं, उस पर क्या एनिमल्स की पिक्चर्स में बना देते हैं। Above them a few signs that were part of the writing system. ये क्या है, राइटिंग सिस्टम का पार्ट है। But that system and the symbolic meaning of the animal figure yet to be understood. What is certain they have shown relating. मतलब उस पिक्चर के ऊपर जब हम देखते हैं उससे पता चलता है कि इस जगह पे या उस टाइम पीरियड में किस टाइप के एनिमल्स या जो भी चीज़ें वो डिपिक्ट कर देंगे, तो ये मतलब कि उस टाइप पे वो चीज़ें मिलती होंगी। ये क्या डॉकयार्ड है, ये क्या है, डॉकयार्ड है, मतलब यहाँ पे आया चीज़ों को एक्सचेंज किया इस टाइप से, राइट। अब ये डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी सभ्यता थी वो उसका डिक्लाइन क्या हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। The Harappan civilization also known as Indus Valley civilization, उसका नाम क्या है एक और, इंडस वैली सिविलाइजेशन। What was the earliest, ये क्या बोलते हैं, एक अर्लिएस्ट अर्बन सिविलाइजेशन में से एक है, मतलब कि अगर हम बात करें बाकी सिविलाइजेशन में तो ये पहली सिविलाइजेशन जहाँ पे अर्बन सेटलमेंट शुरू हो चुका था। एंड कितना, 2500 BC पुराना। It spanned a vast region encompassing part of the present day Pakistan and North East India. कहाँ का पर है वो, पाकिस्तान में है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, टू ऑफ इट्स मोस्ट वेल नोन सिटीज। हम बात करें दो मेन सिटी की तो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, और हाईली एडवांस एंड बोस्टिंग वेल प्लान्ड स्ट्रीट। और वहाँ पे क्या है, जो उनकी स्ट्रीट है वो पूरी प्लान्ड है। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर इज वेरी ब्रिलियंट। सोफिस्टिकेट, उनका जो ड्रेनिंग सिस्टम है इट इज वेरी बेस्ट। एंड द लार्ज बिल्डिंग, अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी लार्ज है। हाउ बाय द अराउंड द 1900 BCE दिस इज वंस थ्राइविंग सिविलाइजेशन बिगेन टू बी डिक्लाइन। और बात करें 1900 के बाद से ये जो सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन यानी उसका पतन होना शुरू हो गया। द रीजन बिहाइंड इट्स डाउनफॉल वर इंटीग्रेटेड हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैड डिसाइडेड लीडिंग टू वेरियस थ्योरीज। सब ने अपने अपने थ्योरीज है कि ये कैसे कैसे खत्म हो गया, बंद हो गया। तो दिस स्टिल कंसेंसस, मतलब अभी भी पूरा प्रूफ नहीं हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट वाली, सबसे क्या है डिक्लाइन का कैसे होगा, तो इस एनवायरमेंटल चेंज। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कि किसको किन्ने जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं सबकी थ्योरी क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्या कहते हैं कि एनवायरमेंटल के चेंज होने से इस सिविलाइजेशन का पतन हुआ है। मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ द रिवर, इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिवर्स का कोर्स है, जो रिवर जहाँ बहती थी उसका कोर्स चेंज हो गया, किनारे चेंज हो गए। द सिविलाइजेशन थ्राइव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ सेवरल मेजर रिवर्स, मतलब बहुत सारे मेजर रिवर्स है। मोस्ट नोटेबली द इंडस, सरस्वती। मोस्टली कौन सी है, इंडस एंड सरस्वती है। द सरस्वती रिवर विच आर वाज सेंट्रल टू द हड़प्पन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, इट इज बिलीव टू हैव बीन ग्रेजुअली ड्राइड अप। हम बात करें अगर सरस्वती रिवर की, जो हड़प्पन एग्रीकल्चर का और ट्रेड का सबसे मेजर सोर्स था वो क्या हो गई, वो सूख गई, राइट।
जिसकी वजह से क्या हुआ, इस जो इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन उसका पतन हो गया। द रिवर desiccation would be have severely disrupt the agriculture and reducing the flood supply, food supply and making it difficult to sustain large urban। तो इससे क्या हुआ, उनका पहला चीज कि उनका ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हो गया, फिर जो उनका एग्रीकल्चर वो डिक्लाइन हो गया, और जो फूड सप्लाई थी बहुत एक्सेस अमाउंट में जो फूड सप्लाई करते थे वो भी खत्म हो गई, राइट। अनदर फैक्टर वॉज द पोटेंशियल डिक्लाइन इन द रेनफॉल। दूसरा क्या कहते हैं कि जो रेनफॉल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिलाय हेविली ऑन रेन। किस पे रिलाय करते हैं वो, मोस्टली या तो रिवर पे या फिर किस पे, रेन पे। अब मानसून वहाँ पे क्या है वो, क्योंकि एग्रीकल्चर है वो किसके थ्रू होता है, मानसून के, और जब मानसून आया यानी बारिश कम हुई तो एग्रीकल्चर होगा कैसे। अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रेनफॉल ओवर टाइम कुड हैव अ फर्दर स्ट्रिक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सिस्टम। वही बात करें हम डिक्रीज की, रेनफॉल हुआ बहुत हुआ तो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। Evidence suggested that there was indeed a climate shift around 2000 BCE that led to the dry condition in the region। और एविडेंस मिलता है कि 2000 साल पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पे एविडेंस मिले कि वहाँ पे बहुत सीवियर क्या ड्रॉ था, जिसकी वजह से वो चीज़ें वहाँ पे सूख गई, खत्म हो गई। This change in the climate could have made it increasingly difficult for the farmers to produce enough food and leading to the widespread shortage and ultimately abandonment of city। मतलब ये बोला जाता है कि जो उतना बड़ा जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से जो फूड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई और जो सिटी से वो अपने आप खाली होते चले गए। इन एडिशन एनवायरमेंटल फैक्टर द कोलैप्स ऑफ अर्बन ट्रेड नेटवर्क में हैव बीन प्लेड। तब यहाँ पे क्या जो अब मान लो सपोज दैट एनवायरमेंट की वजह से क्या हो गया, उनका जो ट्रेड है वो कोलैप्स हो गया, राइट। अब ट्रेड इन द सिटी, और जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, इस सिविलाइजेशन के लिए। द हड़प्पन वर न्यू फॉर द एक्सिस्टेंसिव ट्रेड विद द अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन, राइट, इंक्लूडिंग मेसोपोटामिया। उनका किसके साथ है एक्सचेंज और ट्रेड मेसोपोटामिया। As it was due to environmental change, it is likely that the trade route were disrupted। अब क्या हुआ, जब पानी नहीं रहा, जब सी के थ्रू जा रहे थे नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, अब डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा पूरा कोलैप्स हो गया। Without a steady supply of the essential goods and resources from other region, urban center would have been found it harder to survive। और जो अर्बन सेंटर थे वो किस पे डिपेंड करते थे, वो ट्रेड पे, और जब ट्रेड नहीं हो रहा तो वो भी क्या हुए, वो खत्म होते चले गए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी टू अर्लियर, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। Contrary to the earlier belief, the theory of the large scale invasion of the Aryans। एक और थ्योरी क्या कहती है कि जो आर्यंस है उनके आने से भी ये फर्क पड़ा है। Which was the most popular among the scholars। अगर हम बात करें पुराने स्कॉलर्स की तो वो ये भी कहते हैं कि आर्यंस के आने की वजह से जो हमारा सिविलाइजेशन वो खत्म हो गया, राइट। There is a little archaeological evidence to suggest that this Harappan civilization was brought to an end through the war। But इसके बहुत कम एविडेंस मिले कि ये सिविलाइजेशन वॉर की वजह से खत्म हुई है, राइट, और वॉर इन कॉन्क्वेस्ट। Excavation have not uncovered sign of the widespread destruction or fortification being overrun by the invaders। ऐसा नहीं, एक्सकवेशन जब किया गया तो वहाँ पे ये नहीं देखा गया कि वहाँ पे जो दीवारों को तोड़ा गया हो, नहीं, वहाँ पे एक्सकवेशन ठीक ठाक मिले, मतलब घर वहाँ पे बने हुए मिले हैं। Instead, it is now widely believed that the civilization decline was a gradual purpose। क्या है वो gradual है, driven more by environment factors than by the human conflicts। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइडली, बट ड्यू टू सर्टेन चेंजेस दैट देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन द व्हाट एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट फैक्टर ही हम बात करते हैं कि वो एक बड़ा रीजन हो सकता है इस सिविलाइजेशन का एंड होने का। द डिसअपीयरेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स अ मिस्ट्री। अगर हम बात करें कि कोई सोल्यूशन मिला है, नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसी वजह से क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी, राइट। सो व्हाइल चेंजिंग इन द रिवर सिस्टम, क्लाइमेट एंड द ट्रेड सीम टू बी द मोस्ट लाइकली कॉज, इट इज प्रोबेबल दैट द डिक्लाइन वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स रादर देन सिंगल। अगर हम बात करें कि खाली एक सिंगल बात करें कि भाई एनवायरनमेंट के, नहीं, एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हुआ होगा, क्लाइमेट भी हुआ होगा, फिर राइट उसके बाद ट्रेड इफेक्ट हुआ होगा, प्लेग आ गया, ड्रॉथ आ गया, ये सारे जो फैक्टर्स को मिलाकर कहें तब जाके ये सही बैठता है कि हाँ इस सब के साथ ही बात करें तभी ये पॉसिबिलिटी हुई है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन वो एंड हुआ है। What remains clear, however, is that the Harappan left behind the remarkable legacy. Their innovations in urban planning, water management, and architecture would influence later culture in the region and stand a testament to one of the most advanced early civilization। मतलब कि ये उनमें क्या है, एक अर्ली एडवांस सिविलाइजेशन है। अगर हम बात करें सब क्यों, क्योंकि इन्होंने एडवांसमेंट किया, इनोवेशन किया है। अगर हम बात करें तीनों सिविलाइजेशन में थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या अर्बन सेंटर्स एंड और सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। सो व्हाट इज इन दैट, इन दिस सिविलाइजेशन सिटीज वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो कौन सी सिविलाइजेशन पे, कौन सी रिवर्स के पास था, आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। द सिटी ऑफ धौलावीरा इज लोकेटेड इन वेयर, रन ऑफ कच्छ।
The Saraswati river is first mentioned in which Veda? In Rig Veda, right? Next, Harappa were engaged in what? Basically they engage in a trade activities, right? Mostly people are involved in trade activities. What is one of the main reason behind the contribution to the decline of Harappa? अगर हम बात करें डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा की तो उसमें से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो हम बात करें तो राइटर्स कहते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस आर द मेन कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन्स. नेक्स्ट इज द फिलिप्स. सो हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट? अंडरस्टूड. उससे मीट ले लिया या फिर उसके मिल्क को यूज कर लिया, इस तरह. हाउसेज हैड अ सेपरेट व्हाट? दे हैड अ सेपरेट बाथरूम्स एंड वेल्स. वहां पे कुएं भी थे और बाथरूम्स भी थे उनके सेपरेट. Cities seemed to have surrounded by what? Surrounded by fortification of walls, right? वहाँ पे क्या थी? वहाँ पे दीवारें थी, वहाँ पे fortification कर रखा था, चारों तरफ से घिरा हुआ था. Dash tool used to dig the earth. तो plow क्या था इसमें? plow, जिससे वो क्या करते थे? वो dig करते थे अर्थ को. Last, the Harappan civilization is also known as what? Indus Valley civilization. What we call it? Indus Valley civilization. Next statement is true and false. So city of Mohenjo-daro become weak under the pressure of population. Answer is true. No, this is a false. ऐसा नहीं था वहाँ पे. Mohenjo-daro is a hundreds of tanks made. False. People reared only animal. False. No, ऐसा नहीं था. The civilization economy depend on trade. Yes. Civilization is a progressive in phenomena. Yes, true. वहाँ पे क्या था? Progressive थी. So students, these are the short and long answers. Long and short answer you have to do yourself. Okay, so stay tuned for the next video. Thank you so much students.